वेलकम, मरहबा, स्वागत, खुश आमदीद टू माई न्यू व्लॉग बिजनेस इन ओमान एपिसोड नंबर 4। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि भाई रेंट कार के बारे में आप ज़रा बताएं। रेंट कार का कारोबार यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है। अच्छा, हम जिस कारोबार के बारे में आपको बताते हैं, पहले हम ऑलरेडी उस कारोबार के ऊपर एक रिसर्च कर चुके होते हैं और आपसे वो नॉलेज या वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि आपको पर्सनली कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल ख्वैर मस्कत ओमान के अंदर। ये एक रेंट कार की काफ़ी बड़ी मार्केट है। अगर आप मेरे जो है वो बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी। यहाँ पे पूरी लाइन से रेंट कार की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि भाई कैसे काम स्टार्ट करें। तो देखें, सबसे पहले तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। हम आपको कंपनी फॉर्मेशन करवा के देंगे। हम आपका रेंट कार का लाइसेंस एक्टिवेट करवा के देंगे। उसका एक सेपरेट खर्चा है जो आप लोगों को ऑलरेडी हमारे एड्स के अंदर और हमारी चीज़ों के अंदर नज़र आता होगा। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है कि जब आप यहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर लेंगे, इन्वेस्टर वीज़ा ले लेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको लाजमी बात है रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप अल ख्वैर के अंदर शॉप लेंगे, क्योंकि ये एक मार्केट है, तो यहाँ पर लाजमी बात है थोड़ी सी शॉप महंगी है। तकरीबन आपको 300 से 350 रियाल के अंदर यहाँ पर एक शॉप का रेंट पे करना होगा मंथली। ठीक है, उसके बाद कितनी गाड़ियों से काम स्टार्ट किया जा सकता है, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो आप 1 गाड़ी से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 50 से भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको थोड़े से कुछ रिटर्न्स और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैलकुलेशन किस तरीके से। अगर आप यहाँ पर छोटी गाड़ियां लेंगे तो छोटी गाड़ी का मिनिमम रेंट भी जो है वो 8 रियाल पर डे है और इस तरीके से 8, 12, 15, 18, 25 और ऐसे कर करके 35 से 40 रियाल तक भी जाता है, जितनी बड़ी और लग्जरियस कार आपके पास मौजूद है और जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक हो गई रिटर्न की बात। अब चलते हैं कि भाई गाड़ियां खरीदनी कितनी है। तो भाई अगर आप मिनिमम 1 गाड़ी भी लेते हैं, कोई छोटी गाड़ी से स्टार्ट करते हैं, तो वो 3000 ओमानी रियाल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टोयोटा ले लें, आप निसान ले लें, सही है। किया की कुछ छोटी गाड़ियां हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जिनकी कुछ छोटी गाड़ियां हैं जो आप लेके ईजिली जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो अलॉन्ग विद द कंपनी फॉर्मेशन आप तकरीबन 10,000 से 15,000 के दरमियान एक रेंटा कार का बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि अगर आप इतना ही पैसा कराची पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी अगर रेंट कार के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न्स आप नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑन एन एवरेज 10 रियाल पर डे के हिसाब से भी एक रेंट लगाते हैं और 10 डेज आप इसको माइनस कर दें और 20 डेज अगर आप जो है वो आपकी एक गाड़ी जो है वो आपके जो है वो आपको 200 रियाल कमा के देती है, तो जो कि तकरीबन पाकिस्तानी कोई लगभग 1.5 लाख के करीब बनता है। और 3000 रियाल की अगर गाड़ी है, यानी कि 20 से 21 लाख रुपए की गाड़ी है, तो माजरत के साथ मैं आपको ये बिल्कुल कहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, इतना ज़्यादा रिटर्न आप जो है वो पाकिस्तान में नहीं कमा सकते। यानी कि 21 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप 1.5 लाख का रिटर्न कमा रहे हैं तो इट्स अ बिग थिंग। तो इस बारे में ज़रूर सोचें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा रिसर्च करें। रहनुमाई चाहिए, किसी भी किस्म की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, हम हाजिर हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बता दी हैं कि शॉप रेंट कितने का होगा, गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, एक टोटल लमसम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट कितना होगा और किस तरीके से आप यहाँ पे ये बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे खास बात मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर जो मवासलाती निज़ाम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें रेंट कार बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बसेस का वो सिस्टम नहीं है जिस तरीके से अदर कंट्रीज़ में होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रेंट कार। और ख़ास तौर पे जो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये खरीफ सीज़न कहलाता है, ये इनका एक बहुत बड़ा सीज़न है। अगर आप यही काम सलाला में करते हैं, जो कि मस्कत से हट के सलाला में करते हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि हम ऑलरेडी आपको अपने एक ट्रैवलिंग व्लॉग के अंदर दिखा चुके हैं, आप लोगों ने जैसे देखा होगा। तो वहाँ पर भी ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। अलावा कि आप मस्कत ओमान के अलावा अगर कहीं करना चाहें, वैसे आप जहाँ चाहें करना चाहें, अल ख्वैर में करना चाहें, अल ख्वैर मेन मार्केट है। इसके अलावा अगर आप मोवेला हो गया, काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आप करना चाहें, तो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट रेट हैं शॉप के। और शॉप लेने के बाद
आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वन टाइम है कार जो कि आपके सामने मौजूद होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सामने मौजूद होगी और आप जो है वो उससे बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और जो लास्ट में एक यूनिक बात है वो ये कि यहाँ पर जो आपकी पर्सनल कार्स हैं उनके नंबर प्लेट का जो कलर है वो येलो होता है और जो कमर्शियल कार्स हैं वो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर, जो कमर्शियल कार्स जितनी भी यहाँ पर अलॉट की जाती हैं उनका जो नंबर प्लेट कलर है वो रेड होता है। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी अगर आप मजीद कोई क्वेरी है आप लोगों की तो हमारे दिए गए हुए नंबर या हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखते रहें और जानते रहें कि ओमान में मजीद कौन कौन से जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।